अमेरिका और साउथ कोरिया की तरफ से केवल यह कहा जाएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ये एक रवायत बनती जा रही है? किम जोंग उन जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की तरफ से यही सुनने को मिलता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका कड़ा जवाब देंगे, आने वाले दिनों में ये तनाव और बढ़ा सकता है। ये बयान और उधर से हरकतें जारी रहेंगी। क्या ये फितूर जारी रहेगा? ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर फिर से आज हम आपके सामने ला रहे हैं वो कोरियन पेनिनसुला, वो जापान, और यहां पर आप देखें, यहां प्योंगयांग से ये जो मिसाइल टेस्ट की गई है ये यूं ले जाई गई और ऐसे जापान के आगे ले जाकर यहां द्वीप के आगे उधर समुद्र में गिराकर ये देखा गया कि लंबी दूरी तक ये हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है कि नहीं। अब आप सोचिए, ये मिसाइल जब उड़ेगी और इस तरीके से जाकर एक देश के ऊपर से उसके आसमान से होकर और दूसरी तरफ जाकर गिरेगी तो वो किस तरीके का थ्रेट परसेप्शन होगा। जापान लगातार अपने आप को और ज्यादा तैयार करने की कोशिश कर रहा है नॉर्थ कोरिया से थ्रेट परसीव करते हुए, लेकिन और उधर चाइना से तो थ्रेट है ही। क्या जापान इस तरीके से किसी एक सनक के लिए, किसी एक फितूर के लिए तैयार है? क्या आप तैयार कर सकते हैं खुद को किसी एक बाकायदा प्रोसेस के तहत, किसी एक मेथड के तहत होने वाले कामों के खिलाफ? लेकिन यहां पर देखिए इसके खिलाफ आप क्या करेंगे? 200 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ इस जगह से। यहां पर अगर आप देखें वो जगह जहां जाकर ये मिसाइल गिरी, वहां से जापान की ये दूरी 200 किलोमीटर की, और ये 6100 किलोमीटर जो मैक्सिमम इधर गया इस ट्रेजेक्टरी में, ये ऊपर का पॉइंट, मतलब यहां पर अपने सिर के ऊपर से गुजरती हुई तबाही को जापान में लोगों ने देखा है। और ये दक्षिण कोरिया ने बताने का काम किया है कि किम जोंग उन ने इस बार एक बार फिर से क्या किया। किम जोंग उन क्या कर रहे हैं? दक्षिण कोरिया और खासतौर से जापान इसकी आंच ज्यादा क्यों महसूस कर रहा है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, दक्षिण कोरिया ने बाकायदा दुनिया के सामने इसकी जानकारी रखी, लेकिन इससे पहले मार्च में भी हुआ, 24 मार्च 2022। ये फितूर लगातार देखने को मिल रहा है। 17 नवंबर 2022 और इसके पहले मार्च में ये टेस्ट, ये लंबी दूरी की मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में तबाही की मिसाइल दागने का अभ्यास नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्यों हो रहा है? 1090 किलोमीटर का आईसीबीएम टेस्ट पहले किया गया, जिसको 6248 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर दागा गया था, और इस बार जो हुआ है 17 नवंबर को, वो 1000 किलोमीटर की दूरी तक दागी गई मिसाइल और आसमान में सबसे ऊपर जो गई वो 6100 किलोमीटर का पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। ये मिसाइल टेस्ट दुनिया के लिए इस फितूर के मायने, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। पीके श्रीवास्तव सर, आपसे शुरू करना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं पहले दिनेश, मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने कितना सही टॉपिक चूज़ किया, फितूर। इस फितूर के कारण ही ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रशिया की, क्योंकि ज़ेलेंस्की के मन में फितूर था हम नाटो को ज्वाइन करेंगे, और अमेरिका को ये फितूर था कि यूक्रेन को हम नाटो में लेंगे और उसका हिस्सा बना करके हम बॉर्डर पर खड़े जाएंगे रशिया के। फितूर ये था कि हम एक ऐसा गुटबंदी करेंगे जिससे कि जो देश हमारे साथ नहीं हैं, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो या नॉर्थ कोरिया हो, उनके ऊपर दबाव पड़े। फितूर शायद ये भी था कि सारे देश, नाटो जो डिसऑर्गेनाइज हो रहा था, ऑर्गेनाइज हो जाए और सारे देश अमेरिकन और वेस्टर्न वेपन्स को खरीदते रहें। अगर आप देखें तो पीस डिविडेंड्स जो था वो विश्व से उठ चुका है। 1991 में नाटो और कंट्रीज़ का डिफेंस बजट $300 बिलियन था। वो आफ्टर कोल्ड वॉर वो 250 हो गया था, और सब लोग पीस डिविडेंड की बात करते थे कि जो पीस आई है उससे हम हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी। लेकिन पीस डिविडेंड किसको मिला? यूरोपियन कंट्रीज को। वॉर का डिविडेंड किसको मिल रहा है? या खुद जानते हैं, आपने कई बार अपने चैनल पर कहा है। कमाल का एनालिसिस। क्या तो ये जो डिविडेंड्स की बात हो रही है, क्या हम इतना ज्यादा वैश्विक अशांति फैला रहे हैं? ये फितूर बन गया है कि सब लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और सब लोग उससे हमारा हथियार खरीदें। ये अजीब तरह का फितूर बन गया है। उसमें एनर्जी क्राइसिस हो गई है, उसमें फूड क्राइसिस हो गई है, उसमें एडिबल ऑयल की क्राइसिस हो गई है, मगर किसी भी डिप्लोमेट को, किसी भी इंटरनेशनल लीडर को ये दिखाई नहीं दे रहा है जो मतलब का है। सर, लेकिन जब इन फितूरों की हम बात करते हैं, ठीक है, रशिया वाला वो नेटो के अगेंस्ट समझा जा सकता है आया हुआ उबाल, लेकिन इधर जो किम जोंग उन कर रहे हैं, किम जोंग उन के फितूर है। इनकी फितरत को ही फितूर, इनकी फितरत में ही फितूर है। नहीं, इनको ये बताना है कि आप हमें कम नहीं समझें, आप हमारे रेंज में हैं। अब ये पीस डिविडेंड पहली बार आपने ये कम से कम मड़ी के दौरान चर्चा में सुना, ये और ये बहुत कमाल का फ्रेज सामने आपके रखा गया, पीस डिविडेंड।
शांति का लाभांश, शांति होगी तो उससे जो बचेगा, कम से कम जो आप युद्ध में खर्च नहीं कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए लगा सकेंगे। यहां तो युद्ध ही युद्ध, थ्रेट ही थ्रेट चारों तरफ दिखाई दे रही है।